सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर युद्धवीर सिंह हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर शिवाजी महाराज का एक राजा जयसिंह को लिखे हुए पत्र का वाचन के लिए अवसर देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मैं हिंदू साम्राज्य दिवस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 17वीं सदी में जब अधिकतर बात पर मुस्लिम शासकों का राज था, उस समय सारा हिंदू समाज राजा नरेश आत्मविश्वासहीन अनुभव महसूस कर रहे थे। उस समय कहावत कही जाती थी, काशी की कला जाती, मथुरा मसीह होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। उस समय ऐसी परिस्थिति का वातावरण था। हिंदू समाज का व्यक्ति सैनिक, सरदार या सेनापति बन सकता था, परंतु राजा नहीं बन सकता था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं में आत्मविश्वास जगाया। हिंदू भी राजा बन सकता है, ऐसा अपने पुरुषार्थ के बल पे करके दिखाया। शिवाजी महाराज का समूचा व्यक्तित्व संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आज भी मूर्तिवत आदर्श के रूप में माना जाता है। शिवाजी महाराज के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लिए किए गए प्रयासों की यह राज्याभिषेक सफल परिणति है। इसलिए हम शिवाजी महाराज दिवस न कहकर इसको हिंदू साम्राज्य दिवस के प्रयोग में याद करते हैं। शिवाजी के चरित्र, नीति, कुशलता, उद्देश्य की पवित्रता की आज भी आवश्यकता है। संत समाज में भी शिवाजी महाराज का स्थान हिंदू संरक्षक के नाते स्थापित किया गया है। हम ध्यान करते हैं, राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजा दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में हिंदी पताका को लेकर निकल पड़े। वहां से विधर्मी सत्ता को उखाड़ फेंका। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल हो या आसाम के राजा चक्रधवल सिंह हो या कूच बिहार के राजा रुद्र सिंह हो, इनके जैसे अनेक राजाओं महाराजाओं ने हिंदू स्वराज के लिए प्रति स्वाभिमान व आत्मविश्वास की प्रेरणा शिवाजी महाराज से ली और उसके लिए कार्य किया। औरंगजेब की चाकरी पर लात मारकर कविवर भूषण हिंदू गौरव के नाते शिवाजी महाराज की स्तुति करते थे। ये हमारा हिंदू साम्राज्य दिवस के लिए है। लेकिन जो आज का हमारा मुख्य विषय है, शिवाजी महाराज का राजा जयसिंह के नाम पत्र, ये एक ऐसा प्रेरणादायक पत्र है जिसको पढ़कर हर एक के मन में हिंदुत्व की भावना के लिए एक विशेष अनुभूति होती है और होनी भी चाहिए। और ये एक हम प्रेरणा पत्र के रूप में हम इसको हमेशा याद रखते हैं। हम उस समय की बात करते हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों अफजल खां, सिद्दी जौहर, शाइस्ता खां, जसवंत सिंह, खवास खान आदि बड़े बड़े सरदारों की जो दुर्गति हुई, उसे देखकर हिंदुओं में आत्मविश्वास की लहर दौड़ने लगी और औरंगजेब की घबराहट बढ़ गई। तो उसने सोचा कि मैं किसी और शक्तिशाली राजनीतिक कूटनीतिक व्यक्ति को शिवाजी के विरुद्ध भेजूं। तो इसके निमित्त उन्होंने जयपुर के कुशल राजा मिर्जा जयसिंह को इस कार्य के लिए निश्चित किया। राजा जयसिंह औरंगजेब के हाथों को पूरा करने के लिए संपूर्ण सिद्धता से पुणे पहुँचे। शिवाजी के सभी किलों को घेरने की योजना बनाने लगे। राजा जयसिंह जयपुर के सूर्यवंशी राजपूत थे। वे बड़े धार्मिक व तरह तरह के व्रत अनुष्ठान भी करते थे। अतः शिवाजी ने उनके हिंदुत्व की भावना को जगाने के लिए अनेक पत्र लिखे। एक अत्यंत महत्व का पत्र फारसी भाषा में उपलब्ध है। इस पत्र को भेजने के बाद ही शिवाजी की राजा जयसिंह से 3 दिन तक भेंट वार्ताएं हुई।
शिवाजी का चरित्र साहस, वीरता, धैर्य, निपुणता के साथ साथ इस पत्र के पूर्ण संगति बैठती है। उनके अंतःकरण को पूर्ण प्रकट करने वाला यह पत्र प्रेरक है। ये पत्र सबसे पहले नागरी प्रचारिणी सभा काशी की पत्रिका में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के प्रकाशित करवाया गया था। उन्होंने पटना साहिब के गुरुद्वारे के महंत से यह पत्र प्राप्त हुआ था। अब हम ध्यान करते हैं इस पत्र का, एक एक अक्षर मैं पढ़ूंगा। शिवाजी महाराज का यह पत्र राजा जयसिंह को लिखा गया था। उसमें वह संबोधित करते हैं, ये सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा तथा भक्तोध्यान के क्यारियों के व्यवस्थापक, हे रामचंद्र के चैतन्य हृदयांश, तुमको राजपूतों की ग्रीवा उत्पन्न है। तुमसे बाबा वंश की राज्य लक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही है। तुम शुभ भाग्य से सहायता मिलती। हे जवान, भाग्य तथा वृद्ध प्रबोध बुद्धि वाले जैसा शिवा का प्रणाम, आशीष स्वीकार कर। जगत का जनक तेरा रक्षक हो तथा तुझको धर्म का न्याय का मार्ग दिखावे। मैंने सुना है तू आक्रमण करने एवं दक्षिण प्रांत को विजय प्राप्त करने, हिंदुओं के हृदय तथा आंखों से के रक्त से तू संसार का लाल मुहा यशस्वी हुआ चाहता है, पर तू नहीं जानता यह तेरे मुंह पर कालिक लग रही है, क्योंकि इससे देश तथा धर्म की आपत्ति हो रही है। यदि तू सन्मात्र गिरेबान में सिर डाले विचार करे और तू अपने हाथ दामन पर विवेक दृष्टि डाले, तो देखेगा कि यह रंग किसके खून का है और इस रंग का वास्तविक रंग क्या है। दोनों लोक में क्या लाल क्या काला। यदि तू अपनी ओर से समय दक्षिण विजय करने आता तो मेरे सिर और आँख तेरे रास्ते के बिछौने बन जाते। मैं तेरे हर ख्वाब घोड़े के साथ बड़ी सेना लेकर चलता और एक सिरे से दूसरे सिरे तक भूमि तुझे सौंप देता, विजयी कर देता। पर तू औरंगजेब की ओर से उस भद्रजनों को धोखा देने वाले के बहकावे में पढ़कर आया है। अब मैं नहीं जानता तेरे साथ कौन खेल खेलूं। अब यदि मैं तुझसे मिल जाऊं तो यह पुरुषोत्तम नहीं, क्योंकि पुरुष लोग समय की सेवा नहीं करते, सिंह लोमड़ीपना नहीं करते, और यदि तलवार से कुठाराघात से काम लूं तो दोनों और हिंदुओं को ही हानि पहुंचती है। बड़ा खेद तो यह है कि मुसलमानों के खून पीने के अतिरिक्त किसी कार्य के निमित्त मेरी तलवार म्यान से निकलना पड़े। यह लड़ाई के लिए तुरक आए होते तो हम शेर मर्दों के निमित्त घर बैठे शिकार आए होते, पर वह न्याय तथा धर्म से वंचित पापी जो मनुष्य के रूप में राक्षस है, यह अफजल खां से कोई श्रेष्ठता न प्रकट हुई, न ही शाइस्ता खान से कोई योग्यता देखी, तो तुझको हमारे युद्ध के निमित्त नीत करता है, क्योंकि वह समय तो हमारे आक्रमण को सहने की योग्यता रखता नहीं। वह चाहता है कि हिंदुओं के दल में कोई बलशाली संसार में न रह जाए। सिंगन आपस में ही लड़ भिड़कर घायल और शांत हो जाएं, जिससे कि गीदड़ जंगल के सिंह बन बैठे। यह गुप्त भेद तेरे सिर में क्यों नहीं बैठता? प्रतीत होता है उसका जादू तुझे बहकावे रखता है। तूने संसार में उसका बहुत भला बुरा देखा है। उद्यान से तूने फूल और कांटे दोनों ही संचित किए हैं। यह नहीं चाहिए कि तू लोगों से युद्ध करे और हिंदुओं के सिरों को धूल में मिलावे। ऐसी परिपक्वता कर्मठता प्राप्त होने पर भी जवानी यौनोचित कार्य मत कर। प्रयुक्त शादी के इस कथन को समझ कर
सब स्थानों पर घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता, कहीं कहीं ढाल भी फेंक कर भागना उचित होता है। व्याघ्र मर्ग आदि पर व्यग्रता करते हैं, सिंहों के साथ गृह युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते। यदि तेरे काटने वाली तलवार में पानी है, यदि तेरे कूदने वाले घोड़े में दम है, तो तुझको चाहिए कि धर्म के शत्रु पर आक्रमण कर एवं इस्लाम को जड़ मूल खोद डाले। अगर देश का राजा दाराशिको होता तथा अनुग्रह के साथ व्यवहार होते, पर तूने जसवंत को धोखा दिया तथा हर्षय में ऊंच नीच नहीं सोचा। तू लोमड़ी का खेल खेलकर अभी अघाया नहीं है और सिंहों के युद्ध के निमित्त डिठाई करके आया है। तुझको इस दौड़ धूप से क्या मिलता है? तेरी तृष्णा तुझे मृग तृष्णा दिखलाती है। तू उस तुच्छ व्यक्ति से सहत है कि जो बहुत श्रम करता है और किसी सुंदरी को अपने हाथों से लाता है, पर सौंदर्य वाटिका का फल स्वयं नहीं खाता, उसको अपने प्रतिद्वंदी के हाथ में सौंप देता है। तू उस नीच की कृपा पर क्या अभिमान करता है? तू जुझार के काम का परिणाम जानता है। तू जानता है कुमार 76 साल पर किस प्रकार से आपत्ति पहुंचाना चाहता था। तू जानता है दूसरे हिंदुओं पर भी उस देश के हाथों से क्या क्या विपत्तियां नहीं आई। मैंने माना कि तूने उसे संबंध जोड़ लिया है और कुल की मर्यादा उसके सिर तोड़ी है, पर उस राक्षस के निमित्त इस बंधन का जाल क्या वस्तु है, क्योंकि वह बंधन तो इजार बंध से अधिक दृढ़ नहीं है। वह तो अपने इस साधन के लिए भाई के रक्त तथा बाप के प्राणों से भी नहीं डरता। तू राजभक्ति की दुहाई दे तो तू यह स्मरण कर, तूने शाहजहां के साथ क्या बर्ताव किया है। यदि तुझको विधाता के यहाँ से बुद्धि का कुछ भाग मिलता है और तू पोरस तथा पुरुषोत्तम की बड़ाई मारता है, तो तू अपनी जन्मभूमि के संताप से तलवार को तपा और अत्याचारों से दुखितों के आंसू से उस पर पानी दे। यह अवसर हम लोगों के लिए लड़ने का नहीं, क्योंकि हिंदुओं तो पर इस समय बड़ा कठिन कार्य पड़ा है। हमारे लड़के वाले देश धन देवालय तथा पवित्र देव पूजक, इन सब उसके काम से आपत्ति पड़ी है तथा उसका दुख सीमा तक पहुंच गया है। यदि उस दिन उसका काम ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का कोई चिन्ह भी पृथ्वी पर न रहेगा। बड़े आश्चर्य की बात है, मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इतने बड़े इस देश पर प्रभुत्ता जमाए। यह प्रबलता कुछ पुरुषार्थ के कारण नहीं। यदि तुझको समझ की आँख है तो देख कि यह हमारे साथ कैसे धोखे की चालें चलता है और अपने मुंह पर कैसा कैसा रंग रंगता है। हमारे पाँव को हमारे ही सांकलों से जकड़ता है तथा हमारे ही सिरों को हमारे ही तलवारों से काटता है। हम लोगों को इस समय हिंदुस्तान और हिंदू धर्म की रक्षा के निमित्त अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। हमको चाहिए कि हम यत्न करें और कोई राज्य स्थिर करें तथा अपने देश के खूब हाथ पांव मारे, तलवार पर और तकदीर पर पानी दें। हम अपनी तलवारों को चमकाएं, तुर्कों का जवाब तुर्की में जैसा को तैसा दें। यदि तू जसवंत सिंह के साथ मिल जाए और हृदय से उस कपट कलेवर में पड़ जाए तथा धारणा से भी तू एकता का व्यवहार कर ले, तो आशा है बड़ा काम निकल जाए। चारों ओर धावा करके तुम लोग युद्ध करो, उस सांप के सिर को पत्थर के नीचे कुचल डालो, दबा डालो और कुछ दिनों तक वह अपने ही परिणाम की सोच में पड़ा रहे और दक्षिण प्रांत की ओर जाल न फैलावे। और मैं इस ओर भाला चलाने वाले वीरों के साथ इन बादशाहों का भेजा निकाल दूं, मेघा की भांति गरजने वाली सेनाओं के मुसलमानों पर तलवार का पानी बरसाओ। दक्षिण के देश के पटल पर से एक दूसरे सिरे तक इस्लाम का नाम और चिन्ह डोरा दूं। इसके पश्चात कार्यदक्ष वीरों का नाम
तथा चिन्ह लो डालो। इसके पश्चात कार्यदक्ष सूरों और भाला चलाने वाले वीरों के साथ लहरें लेती हुई, कोलाहल मचाती हुई नदी की भांति दक्षिण के पहाड़ों से निकलकर मैदान में जाऊं। अत्यंत शीघ्र तुम लोगों की सेवा में उपस्थित होऊं और फिर तुम लोगों का हिसाब पूछूं। फिर हम लोग चारों ओर से घोर युद्ध उपस्थित करें और लड़ाई का मैदान और उसके निमित्त संकीर्ण कर दें। हम लोग अपनी सेनाओं की तरंगों को दिल्ली से उस जलचरीभूत घर में पहुंचा दे, जहां उसके नाम में न तो औरंगजेब राज सिंहासन रह जाए, न जेब शोभा रह जाए, न उसकी अत्याचारी तलवार रह जाए, न कपट का जाल। हम लोग शुद्ध रूप से एक नदी बहा दे, उससे अपने पितरों की आत्माओं को तृप्त करे। न्याय प्राणों के उत्पन्न करने वाले ईश्वर की सहायता से हम लोग उसका स्थान पृथ्वी के नीचे कब्र में बना दें। यह काम कुछ बहुत कठिन नहीं है, केवल यथोचित हृदय, हाथ और आँख की आवश्यकता है। दो हृदय यदि एक हो जाएं तो पहाड़ को तोड़ सकते हैं तथा समूह का तितर बितर कर सकते हैं। इस विषय में तुझसे बहुत कुछ कहना सुनना है, जिसको पत्र में लाना लिखना युक्ति सम्मत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग परस्पर बातचीत कर लें, जिससे कि व्यर्थ में दुख और श्रम ना मिले। यदि तू चाहे तो तुझसे साक्षात बातचीत करने आऊँ और तेरी आँखों का शरण गोचर करूँ। हम लोग वात रूपी सुंदरी का मुख एकांत में खोलें और बालों के उलझन पर मैं कंघी फेरूं। यतन के दामन पर हाथ धर उस उन्मत्त राक्षस पर कोई मंत्र चलावे और अपने कार्य की सिद्धि की और कोई रास्ता निकाले और लोग को इहलोक तथा परलोक में नाम ऊंचा करे। तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, देत की शपथ, धर्म की शपथ, इससे तुझ पर कदापि कोई आपत्ति नहीं आवेगी। अफजल खां के परिणाम से तू संकित मत हो, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। 1200 घोड़े लड़ाके हबशी सवार वह मेरे लिए घात में लगाए हुए था। यदि मैं पहल से उस पर हाथ न फेरता तो इस समय यह पत्र तुझको कौन लिखता। पर मुझको तुझसे ऐसे कार्य की आशा नहीं, क्योंकि तुझको भी समय मुझसे कोई शत्रुता नहीं। यदि मैं तेरा उत्तर यथेष पाऊँ तो तेरे समक्ष यात्री को अकेले आऊँ। मैं तुझको यह गुप्त पत्र दिखाऊँ जो कि मैंने साहिसा की जेब से निकाले लिए थे, और तेरी आँखों पर संशय का जाल छिड़कूँ और तेरी सुख निंद्रा पर दूर करूँ। तेरे सौपन का सच्चा फलादेश करूँ और उसके पश्चात तेरा जवाब दूँ। यह पत्र मेरे मन के अनुकूल न पड़े तो फिर मैं हूँ और मेरी काटने वाली तलवार तेरी सेना कल जिस समय सूर्य अपना मुँह संदा में छिपा लेगा, उस समय मेरा आजचंद्र खड़ग म्यान में फेंक देगा, म्यान से निकल आवेगा बस तेरा भला। जय भवानी, जय शिवाजी। यह पत्र महाराज शिवाजी ने राजा जयसिंह को लिखा था। जब राजा जयसिंह दक्षिण प्रांत में शिवाजी महाराज को घेरने के लिए गए थे, और इस पत्र को पढ़ने के बाद राजा जयसिंह ने महाराज शिवाजी को समय दिया था, और महाराज शिवाजी अकेले उनके शिविर में आए और 3 दिन उनसे भेंट वार्ता की और बहुत से विषयों पे उन्होंने चर्चा की। और ये एक विशेष पत्र है जिसने कि हिंदू साम्राज्य को स्थापना करने में बहुत मदद की, और जिसके कारण राजपूताना में और पूरे उत्तर भारत में अलग अलग राजाओं ने हिंदुत्व की स्थापना करने के लिए कार्य किया। वे शिवाजी के अधीन नहीं थे, उन्होंने अपने स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापना की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय शिवाजी।